हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 6 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 30 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपका जो असेसमेंट है वही 20 मार्क्स का आपका होगा। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके 5 क्वेश्चन पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, हर एक पार्ट आपका 1 मार्क का है। एमसीक्यूज जो है 4 ऑप्शंस में से आपको सही चूज़ करना है ये पैराग्राफ रीड करने के बाद, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपके एमसीक्यूज उसमें नहीं है, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है सारे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो टिश्यूज़ हमने पढ़े थे, सिंपल टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़, जो चीज़ें थी उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पैराग्राफ रीड करते हैं सबसे पहले। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। जो प्लांट की ग्रोथ है वो कुछ रीजन्स से ही होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे होता है। तो जहाँ जहाँ ये लोकेट होता है वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पर भी प्रेजेंट है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, तो उनके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं हम एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी टिश्यूज़ एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो जो टिप्स होती हैं स्टेम की, ठीक है, और रूट्स में, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ प्राइमरीली किसके बने होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स अभी बोला है कि ये क्या होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू होता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो क्या होगा, ये डिवाइडिंग सेल से ही होंगे। तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, एपिकल तो हमने कर लिया, जो टिप ऑफ स्टेम और रूट्स पे होते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। लेटरल क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ गिर्थ इन द ट्रंक। जो गिर्थ होती है ट्रंक की, मोटाई बोल सकते हैं गिर्थ को, उसका जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए कौन होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर्थ ऑफ अ स्टेम ऑफ अ ट्री इंक्रीजेज ड्यू टू। जो गिर्थ है स्टेम की वो किस वजह से बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टेम, वर्टिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम। अभी हमने किया किसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है गिर्थ ऑफ द स्टेम। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड, अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस टिश्यू व्हिच सप्लाइज वाटर टू देम इज। जो लॉन्ग ट्री होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, टिश्यूज जो वाटर सप्लाई करता है उनमें वो क्या होता है, कॉलेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा या जाइलम वेसल्स। तो देखो क्या होता है, जाइलम वेसल्स के थ्रू आपका जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव परफोरेटेड वॉल्स। इनमें से किसके अंदर परफोरेटेड वॉल्स नहीं होती। परफोरेटेड एक तरीके से बोलता है छेद होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स। तो ट्रेचेट्स में, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स या वेसल्स। तो क्या आ जाएगा आपका, किस में परफोरेटेड वॉल्स नहीं होती, ट्रैकेट्स में नहीं होती। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज अ शुगर केन प्लांट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन द लेंथ इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स टिप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो शुगर केन, जो गन्ना होता है वो बढ़ता रहता है, उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। अगर हम उसकी जो टिप है उसको काट भी दें तो भी वो बढ़ता रहता है। किस वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से, कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम या इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो अभी हमने किया था जो टिप्स होती है ना, टिप्स की स्टेम की टिप्स हो, ठीक है, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में किया था, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ पार्ट एक और है, वो भी कर लेते हैं। फिफ्थ इज अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड्स आर डिसलोकेटेड। एक पर्सन है जिसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी 2 बोन्स है, जो 2 हड्डियां हैं हाथ की, वो डिसलोकेट हो जाती हैं, उनकी जगह अपनी जगह से हट जाती हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग कुड बी रिस्पॉन्सिबल रीजन बिहाइंड इट। तो इसमें से क्या कारण हो सकता है कि उसकी जो डिसलोकेशन हुई है हैंड्स की किस वजह से हुई है, बोन्स की, टेंडन ब्रेक की वजह से, स्केलेटन मसल्स की ब्रेक की वजह से, लिगामेंट ब्रेक या एरोलर टिश्यू ब्रेक की वजह से। तो किस वजह से होता है, लिगामेंट की वजह से, ठीक है। लिगामेंट ही तो ज्वाइन करके रखता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिगामेंट ब्रेक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर सिंपल टिश्यूज, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस बताना है, 2 मार्क्स का है। तो ये है आपका सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस। सिंपल टिश्यूज 2 टाइप के सेल्स के होते हैं और मतलब एक टाइप के सेल्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सिमिलर फंक्शन करते हैं, सबका एक ही काम होता है, यहाँ पे अलग अलग काम करते हैं। तीसरा, ये
सिंपल टिश्यूज़ कॉलन काइमा, पैरन काइमा होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन कितना सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट इज थर्ड, नेम द लिविंग कंपोनेंट कॉमन टू बोथ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। आपको लिविंग कंपोनेंट्स, वो लिविंग कंपोनेंट बताना है जो दोनों में होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में मिलता है, मतलब जाइलम फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, तो दोनों में कौन सा मिलता है लिविंग कंपोनेंट, कौन सा होता है, पैरेन्काइमा। ऐसा लिविंग कंपोनेंट है जो दोनों टिश्यूज में होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के, मतलब जाइलम में भी फ्लोएम में भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिया हुआ है, नेम द टिश्यू शोन इन द फिगर। आपको क्या बताना है यहाँ पे, सबसे पहले जो आपको ये दे रखा है ना डायग्राम, ये किस टिश्यू का ये बताना है, विच नेम द टिश्यू, जो डायग्राम में दिख रहा है। तो ये कौन सा टिश्यू, फ्लोएम है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम, तो इसमें से फ्लोएम वाला टिश्यू है ये, तो यहाँ पे लिखोगे फ्लोएम। नेक्स्ट आइडेंटिफाई पार्ट्स ABCD। आपको जो ABCD है इनकी लेबलिंग करनी है, क्या क्या है। ए क्या है, ए है यहाँ पे सीव प्लेट्स दी हुई हैं। बी ये क्या है, आपकी सीव ट्यूब्स हैं। ये क्या है आपके पास, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और डी आपके पास ये क्या है, कंपेनियन सेल है। ठीक है, बस इन्हीं का हमें क्या करना था, इनको आइडेंटिफाई करना था और टिश्यू का नाम लिखना था। तो ये हो जाता है फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। आपको क्या करना है, वेल डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का, और फंक्शन लिखना है नर्वस टिश्यू का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। सबसे पहले लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन हम पहले भी बना चुके हैं, असाइनमेंट में भी, वो फिर से बनाना है। मैंने आपको बोला ये नहीं लिखना आपको, ठीक है ना, ये इसको कट कर लो 1 मिनट। ठीक है, चलो, तो ये डायग्राम आपको बनाना है यहाँ से, जिसमें आपको न्यूरॉन पूछा था कि न्यूरॉन में क्या होता है, उसका एक्सॉन, डेंड्राइट, ये सारे आपको लेबल करने हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो। उसके बाद इसी का बी पार्ट था, राइट द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का आपको मेन फंक्शन लिखना है। तो मेन फंक्शन होता है नर्वस टिश्यू का टू रिसीव स्टिमुली, कुछ भी सिचुएशन आ रही है उसको रिसीव करके सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को और स्पाइनल कोड को, ये काम होता है नर्वस टिश्यू का। और जो ये सिग्नल्स है कैसे जाते हैं, मसल से, नर्व्स की उस हेल्प से जाते हैं। ठीक है, आप इसको लास्ट वाली लाइन को कट भी कर सकते हो, सिर्फ इतना लिख सकते हो कि इसका जो काम है वो स्टिमुली को रिसीव करना है और सिग्नल भेजना है ब्रेन और स्पाइनल कोड को। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से 5th क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया 5th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर। टिश्यूज आपको लिखने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज ऑफ फैट्स इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में जो फैट स्टोर होता है किस टिश्यू की वजह से होता है, तो आप लिखोगे एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है, सेकंड है जॉइनिंग वन बोन टू अनदर। एक बोन दूसरी बोन से कैसे जुड़ी होती है, अभी ऊपर हमने किया था 2 बोन्स डिसलोकेट हो गई थी अपनी जगह से, तो किस वजह से होता है, लिगामेंट ब्रेक हो गया था। लिगामेंट दोनों बोन्स को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बोन से दूसरी बोन किस कारण जोड़ हुई थी, लिगामेंट के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे लिगामेंट। थर्ड इज लिगामेंट टिश्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कवर्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल्स, जो बाहर जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बाहर वाला एक्सटर्नल सरफेस होता है, जैसे हमारी स्किन होती है ना, इसी तरीके से उनकी जो बाहर वाला सरफेस होता है उसको कौन सा टिश्यू कवर करके रखता है, तो वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, कवर्स एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल्स, एपिथेलियल टिश्यू। 5th इज जॉइनिंग अ बोन टू मसल्स। बोन को मसल से कौन कनेक्ट करके रखता है, टेंडन। बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4th। तो 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब है लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, डिफरेंशिएट, इसी का पार्ट है। 6th का ए पार्ट हो गया, 6th का बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल। तीनों टाइप्स के मसल्स के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। तो आप लिखोगे कौन से मसल होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटन मसल। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होती है, ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। स्केलेटन स्ट्रेटेड, ट्यूबुलर होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, दूसरा जो स्मूथ मसल है वो अकर्स इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में होता है, कार्डियक वॉल्स ऑफ हार्ट की होता है, हार्ट की वॉल्स में होता है, और स्केलेटन मसल अटैच होते हैं स्केलेटन से। थर्ड, ये वॉलंटरी होते हैं स्मूथ मसल्स, कार्डियक इनवॉलंटरी होते हैं और स्केलेटन वॉलंटरी होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया 3 टाइप्स ऑफ मसल्स के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।